Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you Urdu. First of all, I will explain about the books. We have two books, Kashif Urdu. This is your Kashif Urdu. And the second one is Nardaban. Right now, I don't have it with me, but in my bag, मेरे पास है. But आज जिसे हम study करने जा रहे हैं, that is Kashif Urdu, right? Now I explain syllabus outline. In Kashif Urdu, first from we have 6 chapters. Number 1, Hamd, बुराई का अंजाम, नात, बहन हो तो ऐसी, Pakistan. Pakistan is a poem. And the last one, 6th number is Asmaan se parchiyan barsi. Okay? We have 6 chapter 1, 2, 3, 4, 5, and number 1, 6. And in second term, we have again 6 chapters, 6 lessons. Achhi Ghiza, Pani hai Zindagi, Kude ka Ghar, Ek Bura Insan, लालच बुरी बला है, बदलते मौसम. ठीक है, ये आपका काशिफ उर्दू का सिलेबस है. एंड नर्दबान उर्दू में इन फर्स्ट फ्रॉम वी हैव पेज नंबर 1 to 15 and page number 21, 20 and 21. And the second term or final term, you can say final term, page number 27 to 37, 40 to 50, 52 to 53, and 65 to 67. According to the Kashif Urdu first term syllabus, we are going to study the second chapter, no, not second, fourth chapter, Behan Ho To Aisi. It means teacher ने आपको हमद करवा दिया है, बुराई का अंजाम करवा दिया है, नात करवा दिया है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहन हो तो ऐसी. It's a very nice topic. I'm also the sister of my 4 brothers. मैं भी 4 भाइयों की माशाल्लाह बहन हूँ. लेकिन इस चैप्टर में, इस लेसन में हमारे पास जो स्पेसिफिक भाई बहन का रिलेशन है, that is regarding the very biggest and famous and the hero of the Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and his sister Fatima Jinnah. Fatima Jinnah जैसी बहन no one in the world, even then मैं भी नहीं, जैसी कि वो बहन थी. Although सब बहनें अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इनकी स्टोरी, इनकी केयर और ये जिस तरह से अपने भाई का ख्याल रखती थी, आज हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे. बहन हो तो ऐसी, फातिमा जिन्ना जैसी. You can see the picture of बहन भाई की. ये है फातिमा जिन्ना and brother Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, hero, father of the Pakistan. ये देखिए, he looks very smart and इनके साथ इनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना है. जगह जगह जिंदगी की हर स्ट्रगल में, हर जंग में, हर जगह इन्होंने अपने भाई का साथ दिया. यहाँ देखिए, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड. टेक आउट योर बुक्स एंड स्टोरी को बहुत एंजॉय करके सुनना है, तभी आपको समझ आएगी. बहन हो तो ऐसी. बहन भाई की मोहब्बत तो मशहूर है. बहनें अपने भाइयों को बेपनाह चाहती हैं, बेपनाह मोहब्बत करती हैं, नो डाउट. मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी अपने भाई Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाई की खिदमत में गुजार दी. किसकी खिदमत में गुजारी? भाई की खिदमत में गुजारी. वो भाई की सेहत, उनके खाने पीने और हर जरूरत का बेहद ख्याल रखती थी. क्या करती थी वो? भाई की सेहत का, उनके खाने पीने का, उनके ड्रेसेस का, उनके आने जाने, मिलने मिलाने, हर चीज का स्क्रीन पे जाकर ख्याल रखती थी. Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनाने का एक मजबूत मकसद लेकर उठे,
तो वो दिन रात काम करने में लगे रहे, वो दिन रात काम करते थे। उनके लिए कोई रात नहीं थी, कोई दिन नहीं था, बस उनके लिए एक ही जिंदगी का मकसद था कि मुसलमानों को हिंदुओं से आजादी, अंग्रेजों से आजादी मिल जाए और हम एक अलग मुमलिकत बन जाए। वो इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में अपने खाने पीने, दिन रात किसी चीज का ख्याल नहीं रखते थे। उनकी इन सब चीजों का ख्याल कौन रखता था? उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना। वो जगह जगह जाकर लोगों को अपना पैगाम देते और तमाम मुसलमानों को बताते कि उनके लिए अलग वतन जरूरी है। सेपरेट कंट्री, we need separate country. He always said that we need separate country. इस निहायत मुश्किल काम में उनकी प्यारी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हर वक्त उनके साथ खड़ी हुई, उनका साथ देती थी। जब पाकिस्तान बना और कायद-ए-आज़म मुंबई को अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंबई का पुराना नाम बम्बई था। मुंबई को अब मुंबई कहते हैं, से कराची के लिए रवाना हुए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ थी। कौन उनके साथ थी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ थी। जस्ट वेट, मैं जरा शेयर कर लूं। जी, जब वो कराची पहुंचे तो मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान आने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी सूट नहीं पहना। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी, मतलब कि ही ऑलवेज वियर्ड इंग्लिश ड्रेसेस, पैंट शर्ट, पैंट कोट, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या पहना, मैं बताती हूँ। बड़ी तब्दीली थी। इस दिन कायद-ए-आज़म शेरवानी पहने, शेरवानी वो जो कॉलर वाली होती है, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी इन द बुक पिक्चर, उन्होंने शेरवानी पहनी थी। एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, आप देखिए जहाज से उतर रहे हैं, जिना कैप लगाए हुए उतरे। जिना कैप वो जो आगे से यूं तिकोन की शेप की होती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी सादा लिबास पहने हुए थी। जिंदगी के हर कदम पर कायद-ए-आज़म की बहन उनकी बेहतरीन दोस्त और साथी थी। एक तकरीर में कायद-ए-आज़म ने कहा, सख्त परेशानियों और अनथक मेहनत के बाद जब मैं घर आता हूं तो मेरी बहन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती है। अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा होती, मेरी सेहत कहीं ज्यादा खराब हो जाती, मैं बीमार रहता। बहन ने भी अपनी जिंदगी का कभी ख्याल नहीं किया। वो भाई के लिए जीती थी और हर दम उनके साथ रहती थी। जब कायद-ए-आज़म ज़ियारत में थे और शदीद बीमार थे तो उस वक्त भी साथ साथ थी। इंतकाल के वक्त भी उनकी बहन उनके पास मौजूद थी। जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ तो उनकी बहन उनके साथ मौजूद थी। कीप इन योर माइंड, ओके। इंतकाल के वक्त भी उनकी बहन उनके पास मौजूद थी। अपने भाई की तमाम दफ्तरी कामों और खतो खताबत की जिम्मेदारी भी उन पर थी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सिपाही की तरह काम किया। यू कैन से, आप ये कह सकते हैं कि वो खातून लीडर थी, ठीक है। हम मिजाज बहन, कायद-ए-आज़म और उनकी बहन में बहुत सी बातें एक जैसी थी, कॉमन थी, बहुत सिमिलैरिटीज थी उनमें। वो अपने भाई की तरह बोलती, जैसे उनके भाई का वे ऑफ टॉकिंग था वो वैसे ही बोलती थी। अपने भाई की तरह बेहद पाबंद थी, बहुत पंक्चुअल थी। पाबंद कहते हैं पंक्चुअल को, बहुत पंक्चुअल थी। कायद-ए-आज़म की तरह पुरवकार और खुश लिबास थी, वेल ड्रेस थी और जीनियस भी थी, पुरवकार थी, बहुत ही आला शख्सियत थी। जीते जी वो अपने भाई की तस्वीर थी। अब जीते जी अपने भाई की तस्वीर थी, इस बात का मतलब ये होता है कि जब तक वो दोनों साथ रहे वो इतने सिमिलर थे कि अगर आप कायद-ए-आज़म नहीं होते थे तो अगर फातिमा जिन्ना से मिल लिया जाता था तो एक ही बात होती थी। इतनी सिमिलैरिटीज थी और इतना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे के लिए।
जीते जी वो अपने भाई की तस्वीर थी, भाई की तरह बुलंदो बाला, नाक नक्शे में भाई की तरह, काम में भाई की तरह, बुलंद हौसला, बहादुर और पुरअज़्म। मोहतरमा फातिमा जिन्ना उस वक्त का एक बेहतरीन सबक हमारे लिए थी। मतलब कि हम उनकी किसी भी किस्म की खिदमत को डिनाई नहीं कर सकते। फातिमा जिन्ना को भाई की तरह किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। मतलब कि जो पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं ना, शी वॉज इन वन ऑफ देम, वो उनमें से एक थी। वो हमेशा जमात में अव्वल आती थी। उन्होंने दांतों के इलाज के कॉलेज में दाखिला लिया और दांतों की डॉक्टर बन गई। वो डेंटिस्ट थी। 6 या 7 साल उन्होंने दांतों की अच्छी डॉक्टर की हैसियत से दिल लगाकर काम किया। कायद-ए-आज़म की बेगम के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने भाई की बच्ची और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। भाई के साथ रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मोहतरमा जिन्ना को भी सियासत का शौक पैदा हो गया। ऑल्दो शी वाज अ डॉक्टर, डेंटिस्ट थी, लेकिन भाई के साथ रहते रहते शी वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स का पार्ट बनती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना खवातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना है। खवातीन के लिए, हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, जो सियासत से घर की जिम्मेदारी तक बेमिसाल साबित हो। वो बाउसूल, निडर और सच बोलने वाली खातून थी, जो कुछ कहती उस पर कायम रहती। ऐसा नहीं कि मुझसे तो कह दिया मैं ये काम करूंगी, लेकिन किया नहीं। वो जो कहती थी वो करके दिखाती। वो वतन से मोहब्बत करने वाली सच्ची पाकिस्तानी खातून थी। वो बात की खरी थी। बात की खरी मीन्स अपनी बात से पीछे हटती नहीं थी। जो कहती थी वो करके दिखाती थी। क्यों ना कि इनको किसी से कोई लालच ना था और ना ही डर था। भाई उनके बाद भाई के बाद उन्होंने अकेले ही इंतखाबात में हिस्सा लिया। मतलब कि जब भाई का इंतकाल हो गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली और वो अकेले ही अपने सारे काम किया करती थी। इंतखाबात में हिस्सा लेती थी, इलेक्शंस में हिस्सा लेती थी। वो कामयाब ना हो सकी, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिर भी मायूस नहीं है। वैसे ही मायूसी तो हमारे मजहब में ही गुनाह है ना। हमारा तो मजहब ही ये कहता है कि हमने मायूस नहीं होना है। उन्होंने कहा कि नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। The same spirit in myself, यही सेम स्पिरिट जो है वो मुझ में है कि मैं किसी चीज से घबराती नहीं। करना है, डू इट, करो। कोई तो रिजल्ट आएगा। एक दफा नहीं अच्छा आएगा, सेकंड टाइम अच्छा आएगा, सेकंड टाइम ना अच्छा आएगा, थर्ड टाइम अच्छा आएगा, बट हैंड्स अप मत करो, नेवर एवर। जी, जिंदगी में हार और जीत दोनों ही आती है। दैट्स ग्रेट। हार नहीं तो जीत, जीत नहीं तो हार, दो ही है ना, हार या जीत। हार जाओगे या जीत जाओगे। अगर हार गए हो तो दोबारा कोशिश करो, दोबारा हार गए देन अगेन, बट डोंट बी स्टॉप। हमेशा मुस्कुराते हुए हालात का मुकाबला करो